गुड इवनिंग एवरीवन। SBS थॉट शो में मैं सरिता रतेरिया सीजी से हमारे ऑल व्यूअर्स जो हमें आज लाइव देख रहे हैं, मेरे पैनल पर मेरे साथ है जो मेरा साथ दे रही हैं सुपर्णा जी और विजय जी, सभी का मैं ग्रेट वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम तीनों रोज आते हैं, आप हम तीनों को देखते हैं, आप सोचते हैं कि भाई ऑन पैसिव से तो कोई अपडेट आ नहीं रही है, तो ये अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हैं यहाँ पर, कि क्या इनके पास में टाइम का भंडार है, क्या ये बेकार बैठे रहते हैं? नहीं फ्रेंड्स, हमारे पास कोई टाइम का भंडार नहीं है, वही 24 घंटे ही होते हैं हमारे पास भी, जैसे आपके पास, जैसा मिस्टर एस के पास, जैसा हमारे टेक टीम के पास। यानी कह सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 24 घंटे ही होते हैं सभी के पास। अब इन 24 घंटे को किस तरीके से यूज किया जाए, कैसे बेकार किया जाए, वो सभी के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, और विजय जी हो या फिर सुपर्णा जी हो, सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यस, हम जो अपना टाइम का यूटिलाइज करते हैं, ये जो टाइम थोड़ा सा हम निकालते हैं, ये हम अपने लिए निकालते हैं, ये हम आप सभी के लिए निकालते हैं। हम अपने लिए कैसे निकालते हैं कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके कमेंट्स आते हैं ना, वो हमें हिम्मत देते हैं, वो हमें हौसला देते हैं, वो हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता देते हैं। क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम तो हमारे भी है, आपके भी है, वो सबके है, और हम आपके सब कुछ बातें करते हैं जिससे कि हो सकता है कि हमारी बातें सुन करके शायद आपको भी कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, आपकी लाइफ में भी कुछ बेहतर हो जाए। तो बस कुछ कुछ बातें मोटिवेशन की कह लीजिए। वैसे लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन की बातों से पेट नहीं भरता है, आई एग्री, मैं भी मानती हूँ, मोटिवेशन की बातों से पेट नहीं भरता है, पेट तो अनाज से ही भरेगा। और अनाज आएगा कहाँ से? अनाज आएगा पैसों से। और पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे काम करने से। घर बैठे रहने से तो पैसे आने वाले नहीं हैं। और अगर काम में हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, कुछ मुसीबत हमारे सामने आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, हम जो काम हमने या तो शुरू किया, या हम जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, और देखिए परेशानी तो किसी को बोल के नहीं आती है, ना वो आपको आती है ना मुझे आती है, परेशानी कभी भी आ जाती है, भाई जिंदगी है, चलती का नाम गाड़ी है, पेट्रोल खत्म होगी तो गाड़ी तो रुकेगी ना, वैसे ही परेशानियां भी आती है। अब इन परेशानियों का हल कैसे निकाला जाए? क्या इन परेशानियों को देखकर हम वही स्टॉप हो जाए कि भाई हो गया बस, अब मेरे से तो नहीं होगा, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, जो काम मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं उसमें फेल हो जाता हूँ, किसी काम के बंदे, मतलब हम पर्सन ही नहीं है, जीने का कोई जरूरत ही नहीं है हमें, ऐसा सोच के हम बैठ जाए, या फिर उन परेशानियों का हल निकालें? क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी आता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ना फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये काम करना बंद कर देता है, आंखों के आगे अंधेरे आ जाते हैं। तब ये जो मोटिवेशन की बातें होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो अंधेरे में दिए का काम करती है, हम फिर उठ खड़े होंगे। तो कुछ ऐसा ही बस हम तीनों का काम था जो हम आप सभी के साथ में शेयर करना चाहते थे, और आज भी बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं हम तीनों आपके साथ बात करने के लिए। तो जरूर आप सभी का सहयोग चाहूंगी, और मुझे पता है कि आप सभी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। तो आज का टॉपिक ऑनर एंड रिस्पेक्ट, आदर और सम्मान। देखिए, शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके अगर मायने हम निकालने जाएंगे ना तो बहुत बड़े होते हैं। अब जैसे आदर है और सम्मान, कहेंगे कि भाई आदर और सम्मान में क्या अंतर है? जितना मैं समझती हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से आप सभी से कहूंगी, आदर तो ऐसा हुआ कि हाँ, हम अपने से बड़ों को जो देते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं, जो उनके बिहाव में हम कहते हैं, या उनके सामने हम अपना जो व्यवहार रखते हैं, वो आदर कहलाएगा। या फिर हमारे गुरुजन हो गए, सदगुरु हो गए, ऋषि मुनि हो गए, या हमारे जो अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे टीचर हो गए, एक रिस्पेक्टेड पर्सन जिनमें अथाह ज्ञान है, तो उन्हें हम आदर देते हैं। सम्मान तो देखिए अपने माता पिता का भी है,
लेकिन हाँ, सम्मान यहाँ अपने से छोटी उम्र के लोगों का भी होता है। आप उन्हें सम्मान देंगे ना, तो वो बदले में जो आपको देंगे सम्मान भरे शब्द उनके जो होंगे, जो हमसे छोटे हैं, उनके सम्मान भरा जो व्यवहार होगा, ये होगी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा आत्मसम्मान। तो आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। आगे तक हमारा साथ जरूर दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और अभी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी सुपर्णा जी को। प्लीज मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी। थैंक यू सरिता जी। आपने बहुत अच्छे से होस्टिंग स्टार्ट किए है, टॉपिक के ऊपर भी बहुत अपना अपना विचार रखा है। तो हर रोज हमारा प्रयास रहता है कि कुछ बातें शेयर करें सभी के साथ। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को रिस्पेक्ट एंड ऑनर करती हूँ। आप दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही चलती है आप लोग। अगर सपोर्ट नहीं करते तो हम कुछ नहीं कर पाते। अकेला दिमाग से कुछ नहीं होता कि दोनों हाथ का काम करता है, दो हाथ आप दोनों हैं। तो सबसे पहले आप दोनों को मैं थैंक यू करती हूँ। और व्यूअर्स को ऑनर एंड रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट देंगे तभी रिस्पेक्ट हम पाएंगे। और मैं जैसे आपने बताया छोटों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं मेरा बेटे को भी रिस्पेक्ट देना चाहूँगी, क्योंकि रिस्पेक्ट देती हूँ अपना जो लाइफ करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं मेरे बेटे के साथ मिलकर करती हूँ। मुझे टेक्निकल कुछ भी नहीं आती है, तो इसलिए मैं अपने बच्चे को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो मेरे काम का सम्मान करते हैं और मुझे हेल्प करते हैं। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी सम्मान करती हूँ। जो बच्चे अपने माता पिता को हेल्प करते हैं कुछ काम करने में, माता पिता को आगे बढ़ने में, तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक छोटे से छोटे बच्चों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे हम घर के बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं ड्यूटी निभाने के लिए, हाँ उनको खाना दे दिया, टाइम पे सब कुछ कर दिया, लेकिन हम आदर सम्मान के साथ करते हैं कि नहीं, मन से रिस्पेक्ट के साथ करते हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी होता है। टाइमली खाना देना, टाइमली उसको नहा देना, बहुत कुछ कर लेते हैं। अगर रेस्पेक्ट नहीं करते हैं अंदर से, तो भगवान तो सब देखते हैं ना, उनका भी मिलेगा। और मैंने जो अपने ससुर जी के किया है, मेरे बेटा छोटा था, सब देखा है। तो वो उसके भावना अंदर में है, माता पिता क्या किया है ये दिखाई नहीं देता है, ये फील करता है बच्चा। हर घर में अगर बच्चा परवरिश को देखेगा तो आगे जाके वो बच्चा वही सीखेगा। हम जैसे घर में कोई काम वाली है, कोई भी जो फूल देता है, जो दूध देता है, उनके साथ भी हम सम्मान के साथ अगर पेश आएंगे तो हमारा वो कैरेक्टर में बहुत छाप छोड़ता है और हमसे ही हमारा जनरेशन सीखता है। तो इसलिए सम्मान के साथ ही हमें सबके साथ व्यवहार करना है। और ऑन बेसिक में आके हम लोग और भी सीखा है जो रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलता है। यहाँ पर हम लोग क्यों है, सबसे ज्यादा वोमेन्स को रिस्पेक्ट की बहुत जरूरत है। लोग बोलते हैं ना साड़ी गहना बहुत कुछ डिमांड, वो सब सुख नहीं देता है। जो अगर सम्मान के साथ अगर ससुराल में कोई बात करे, उनको रिस्पेक्ट देना, तो वो बिना सब्जी की खाना भी खा के खुशी खुशी रहते हैं। और हस्बैंड अगर रिस्पेक्ट देता है ना, तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि सब फैमिली में सबके लिए करो, फिर भी आपको ये गारंटी नहीं है कि वो आपको भी वही जैसा सम्मान देगा। लेकिन बाहर अगर करो वही काम किसी दूसरे के लिए, बाहर सम्मान मिलता है। ये हम लोग समझते हैं, कितना कुछ करने के बाद भी वो रिस्पेक्ट घर में नहीं मिलता है। लेकिन ड्यूटी तो करना है, क्योंकि हमारा ड्यूटी है शादी करके आना, मतलब घर के संभालने के साथ साथ परिवार को संभालना। सबको, बड़ों बच्चे, घर में जो जानवर होते हैं उनका सेवा करना भी ये शादी का मंत्र में रहता है। तो हम लोग वो रिश्ता निभाते हैं, उसके बाद भी हमें 100% महिला को नहीं मिलता है रिस्पेक्ट। लेकिन हम लोग बाहर क्यों है सरिता जी, बाहर क्यों है आज मैं बाहर क्यों हूँ? एक पैसा तो नहीं दिया ना ऑन पेसिव ने। विजय में हम लोग, हमारा नाम को एक पहचान मिला है, हम मंच पे जाते हैं तो हमें रिस्पेक्ट देता है। तो इसी वजह से हम लोग काम करने में, अपने आप को निखारने में लगे हुए हैं। तो जो भी घर में बड़े आदमी हैं, उनको जो भी ड्यूटी करना है वो रिस्पेक्ट के साथ कीजिए, सभी को मैं बोलना चाहूँगी। और यहाँ पर भी अगर हम जितने ऑन पेसिव फैमिली में हैं मेंबर, उनके साथ भी हम उनके रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे तो वो आपको फॉलो करेंगे, ऐसे ही आपको फॉलोअर बन जाएंगे। और वो सीखना चाहेंगे ये मैडम क्या सिखाना चाहते हैं, उनका व्यवहार से अपने आप
आपके पीछे आएंगे कि मैम हमको बताइए, हमको सिखाइए, आपके जैसा बनना है। जैसे रेखा मैम, ममता मैम, उनका व्यवहार से, गायत्री मैम, बानी बर्तन व्यवहार जब मैम ने बोलता है बोल तो, खुशबू मैम टेक्निकल सेशन इतना अच्छा देते हैं, तो उनसे हम सीखा है, सम्मान दिया है, तो सम्मान मैम भी हम लोगों को देते हैं। ये बाहर मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बाहर, घर में गारंटी नहीं है, घर में हमको देने के बाद मिलेगा, लेकिन बाहर मिलता है देने के बाद। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ज़्यादा बात करती हूँ, ये रियली है, आप लोग एग्री करेंगे शायद। और ऑनर किसी परिवार में, जैसे स्कूल में अच्छा रिजल्ट करने के बाद खेल कूद में या मिलिट्री रेजिमेंट में, सब जगह में मिलता है रिस्पेक्ट, तो वो अपना वो स्थान अचीव करता है, उसके बाद उनको रेस्पेक्ट, सम्मान मिलता है। और हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशन, उसमें भी थोड़ा सा प्यार कम हो फिर चलेगा, लेकिन रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी होता है। रेस्पेक्ट नहीं मिलने से कोई भी वोमेन्स नहीं रह सकता, वो संसार अच्छा नहीं होता है। और जिस फैमिली में कोई भी महिला को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उस फैमिली बिखर जाता है। ये महाभारत में देखा है हम लोगों ने, जो द्रौपदी को सम्मान नहीं दिया गया था, तो कुरुक्षेत्र महाभारत हुआ था। ये शिक्षा हमें परिवार में, किसी भी परिवार में, अगर एक संस्कृत में एक बात भी, जिसमें पूज्यते नारी उसमें पूज्यते देवता, शायद मैं गलत हूँ, ये कोई संस्कृत श्लोक होता है था। तो जहाँ पर नारी का पूजा जाता है, वहां पर भगवान का वास होता है, मतलब घर में शांति विराज करती है। तो ये है रिस्पेक्ट। मैं बाद में और भी शेयर करूंगी, तो ओवर टू सरिता जी। बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा सुपर्णा मैम ने, जो आज यहाँ पर बात कही ना इन्होंने। रियल में हम सभी का तो ये अनुभव है, ये चीजें हम सभी ने अपनी लाइफ में अनुभव की है। हम कई बार तो ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ में कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, पहले तो ये देखने की जरूरत है, हम अपने आप को, खुद को किस नजर से देखते हैं। क्या वही रूप, वही एक सम्मान की दृष्टि से कि जो चीजें हमने सामने वाले को दी, क्या वही चीजें हमने अपने आप में देखी है, कभी महसूस की है? कई बार आपने हर एक मंच पर देखा होगा कि नहीं, मेरे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं थी, बट सामने वाले ने हमें पहचाना तो हमें पता चला। ये रियल है, ये होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी रिस्पेक्ट करना ना भूल जाते, हम खुद को वो सम्मान देते ही नहीं जिसका हम खुद हकदार होते हैं। और वो चीजें ना हम अपने बातों से, अपने व्यवहार के माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचा देते हैं, जिससे पलट करके हम तक वो बातें आती हैं। फिर हमें खराब लगता है कि अरे भाई, सामने वाले पर्सन ने हमारा सम्मान नहीं किया। फिर वो चीजें हमें कचोटती है, ये बातें हम सोचते रहते हैं अपने। और कई मामलों में तो ऐसा भी देखने को आता है कि हम अपने आप को तो सही बताते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हाँ, हम तो हमेशा सही, हम तो गलत हो ही नहीं सकते। और औरों को अगर हम गलत बताते हैं तो ये भी तो सम्मान की बात नहीं है। अब आप इस पर क्या बताओगे विजय जी? वाह, पहले तो सभी को नमस्कार करती हूँ, जितने भी व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं, और मेरी दोनों सिस्टर को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ सभी का, जितने भी व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं। बहुत अच्छा स्टार्टिंग किया सरिता मैम आपने, और आपका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। सच में होस्टिंग में आपके जैसा कोई नहीं कर सकता है स्टार्टअप। और बिल्कुल हम आपसे सीखते हैं, रोज कोशिश करते हैं कि आपके जैसा बोले, आपके जैसा हमारे अंदर से भी भाव निकले। तो ये डेली, आपने अभी सुपर्णा मैम ने कहा ना कि डेली प्रैक्टिस से, है ना, अभी यहाँ पे बातें हो रही हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की और सम्मान की, है ना, आदर सम्मान, यही आज हमारा टॉपिक है। बिल्कुल हमें देखिए, बहुत से लोग हमें कहते हैं कि ऑन पैसिव से क्या मिला अभी तक आपको, क्यों लगे हुए हो, क्या मिल रहा है आपको सेशन करने के बाद, है ना। लेकिन
मैं कहती हूँ ना, हम सभी जितने भी लोग एक्टिव है ना, हम सभी ये बात कहते हैं कहीं ना कहीं, और मैं भी यही कहती हूँ कि ऑन पैसिव ने हमें बहुत कुछ दिया है। सच में हमारी जो कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी पहले ऐसी नहीं थी। हम इतने यूट्यूब पे हम लोग बात नहीं कर सकते थे, हमें नहीं आता था बहुत सारे लोगों के सामने बोलना। और मुझे मुझे ना ऐसे लगता था कि मेरे अंदर इतनी बातें थी ही नहीं, मतलब बोलना, इतना सारा बोलना, कहाँ से बातें निकलती हैं वो नहीं था मुझे पहले, है ना। मुझे नहीं आती थी बातें करनी ज्यादा, लेकिन अब ऑन पैसिव में आने के बाद हम लोग कोई भी टॉपिक होगा उसके ऊपर हम अपनी राय रख सकते हैं, हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, है ना। तो ऑन पैसिव में आने के बाद ये सारी चीजें सीखने को मिली हैं हमें, है ना। और अभी सुपर्णा मैम ने कहा ना, जिस भी मंच पर हम लोग जाते हैं ना, बहुत प्यार मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, और जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो प्यार होता है ना, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और आगे और आगे और आगे, है ना। आज ऐसे लगता है कि डेली सेशन करें, हम लोग डेली एक दूसरे से मिलें, डेली हम अपने अंदर की जो बातें हैं, जो हम और कुछ सीखना चाहते हैं, वो और सीखें और करें। तो ये सारी चीजें, ये जो हौसला, ये जो कॉन्फिडेंस ये दिया है ना, ये ऑन पैसिव ने दिया है पहले तो, है ना। ये हम सभी को समझना होगा, लेकिन ये वही लोग फील कर पाएंगे जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग मंच पे जाते हैं, और जो मतलब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, दूसरों को अच्छा हम लोग बोल सकते हैं, और फिर वो लौट के हमारे पास आता है। अगर मैं गलत कमेंट करूंगी ना, तो वो गलत ही मेरे पास आने वाला है। मुझे ये सोच के रखना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। अगर मैं अच्छा बोलूंगी ना, तो मेरे उस तरफ से अच्छा ही आने वाला है मेरे पास। अगर मैं गलत भेजूंगी, तो गलत ही मुझे लौट के मिलने वाला है। तो पहले तो हमें हर एक मंच पे जाते हैं हम लोग, हमें बिल्कुल हमें पहले सोचना चाहिए। बहुत से हमारे जो मेंटर्स हैं, हम सुनते हैं उनके मुंह से कि पहले तोलो फिर बोलो, है ना। अगर हम गलत बोलेंगे ना, तो उधर से गलत आएगा। फिर हमारे अंदर ना वो क्षमता होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए सुनने के लिए भी, है ना। अगर हमने गलत भेजा है तो गलत ही मिलेगा, तो फिर उसको लेने की ताकत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि अगले ने मुझे गलत भेजा है, क्योंकि हमने जितनी रिस्पेक्ट दी उतनी तो मिलेगी ना। तो यही चीजें हैं कि जैसा, और बच्चे बच्चे हमारे ना घरों से सीखते हैं, अपने ही घर से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं कि हमारे पापा मम्मा को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी मम्मा हमारे दादू दादी को कितना रिस्पेक्ट से बात करती हैं, हमारी मम्मी जो है वो हमारे मौसी से कैसे बात करती हैं। मतलब घर से बच्चे सीखते हैं, और फिर वही वो फॉलो करते हैं हम लोगों को, है ना। फिर हम लोग कल को बोलते हैं ना कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं आए, हमने तो ऐसे संस्कार इनको दिए नहीं, लेकिन ना चाहते हुए भी दे दिए ना। हम लोग तो कर रहे थे जो चीजें, वो फॉलो कर रहे थे। बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। जब बच्चे की उम्र होती है ना सीखने की, वो सीख रहा होता है, सारी चीजों को फॉलो कर रहा होता है वो। लेकिन हम लोग सोचते हैं ये छोटा है, अभी इसको नहीं पता है। हम लोग वेस्ट बंगाल में थे सरिता मैम, स्टार्टिंग में ना, जब मेरा बेटा छोटा सा था, बोलना सीख रहा था अभी वो। तो मैं जब उससे बात करती थी ना, तो मैं उसको बोलती थी, मेरा घर का प्यार से नाम मुन्ना था, उसको मैं मुन्ना बुलाती हूँ मेरे बेटे को। ऐसे तो आकाश है उसका नाम, लेकिन मेरा जो प्यार का नाम था वो मुन्ना था। तो मैं उसको बोलती थी, मुन्ना आप ऐसे मत करो, मुन्ना आप इधर मत जाओ, आप करके मैं उसको बोलती थी। लेकिन मेरे जो फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग ना हरियाणा साइड के थे, तो वो लोग आप करके नहीं बोलते थे पहले उस टाइम पे। आज तो सब चेंज हो गया है, आज तो एजुकेशन है सभी के पास, है ना। तो वो मुझे बोलती थी कि आप इतने छोटे बच्चे को आप क्यों बोलते हो, आप उसको मतलब इतने छोटे बच्चे के तो हमारे में आप नहीं बोलते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं उसको तू बोलूंगी ना, तुम ऐसे करो, तू ऐसे कर, तो वो ही सीखेगा। वो आपको भी ऐसे ही बोलेगा। फिर उसको नहीं पता ना अभी बड़ों को कैसे बोलना है, क्योंकि वो सीख रहा है। अगर मैं उसको आप करके बोलूंगी, तो वो आप ही सीखेगा फिर। तो वो लोग बोलती थी कि सही बात है, ये तो बात है, क्योंकि हमारे बच्चे तो तू ही करते हैं, तुम हम भी तुम बात करते हैं, हमारे बच्चे भी तुम करते हैं। तो मैं उनसे बोलती थी कि आप करके बात करो ना बच्चों के साथ, देखना ना वो आपको आप करके बात करेंगे। और फिर छोटे बच्चों को भी आप, वो अपने फ्रेंड अपने से बड़ों को आप बोलेंगे। तो बोलते थे कि हाँ, ये तो बात सही है, हमने देखा है आपके बेटे में, मतलब वो ऐसे करके ही बोलता है। तो बच्चे घर से फॉलो करते हैं, है ना। और कभी भी बच्चों के सामने कभी भी नेगेटिव बातें नहीं शेयर करो, कभी भी बच्चों के सामने गलत लैंग्वेज यूज मत करो, है ना। अब हमें अपने घर में ये बता के रखना चाहिए हस्बैंड को कि बाहर आप क्या करते हो, मैंने यही बोला था, मुझे नहीं पता आप ड्यूटी में क्या करते हो, आपकी लैंग्वेज कौन सी है ड्यूटी में, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं साथ में नहीं होती आपके, मुझे नहीं पता आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते। लेकिन जब घर के अंदर एंटर करोगे ना,
तो वो सारी चीजें बाहर छोड़ के आना, क्योंकि हमारे घर में एक बच्चा है, वो सीखता है हम क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपनी मम्मी को, सासू माँ को कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हो, बच्चे देखते हैं। कल को वो चीजें हमारे ऊपर अप्लाई होने वाली हैं, है ना। तो हमें सोच समझ कर ही बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, और ये हमारे होना चाहिए। हमने क्या सीखा फिर, हमने इतने बड़े होके भी अगर हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको आदर सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हमने तो सीखा नहीं ना, लाइफ तो ऐसे ही निकल गई ना हमारी। तो अगर पहले नहीं था पता, लेकिन जैसे जैसे आदमी मैच्योर होता है, समझ आती है, तो तब भी सीखना चाहिए, है ना। तो बस यही है कि बच्चों को हम जैसा सिखाएंगे वो उसी राह पर चलेंगे, और फिर वो हमें थोड़े दिनों बाद वो हम सब पे अप्लाई होने वाला है। बस इतना समझ में रखना चाहिए कि अगर हम अपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, वो टाइम हमारे ऊपर आने वाला है, तो उसके लिए रेडी हमें फिर रहना पड़ेगा। तो उससे पहले हम अपने बच्चों को सही बातें, सही रास्ता दिखाएं, सही से बातें करना सिखाएं, तो यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और फिर वो हमारा जो समय होगा ना, आज मैं कहती हूँ बच्चे ना कमाएं, बहुत सारा पैसा ना कमाएं, लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप के कहने में होते हैं ना, उनके लिए बहुत, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। जो बच्चे अपनी माँ बाप का कहना मानते हैं ना, जो उनके कहे में रहते हैं ना, तो उनको बहुत बड़ी जॉब की नीड नहीं है कि हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बना, लेकिन वो मेरे कहने में है ना, इतना सोचना चाहिए कि वो हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, हमें सम्मान देता है, हमारे साथ हर टाइम खड़ा रहता है, हमारे ऊपर जैसा भी समय आता है वो उसमें हमारे साथ खड़ा रहता है। तो उससे बड़ी दौलत हमारे पास कोई हो नहीं सकती, उससे बड़ा इनकम जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कोई होगी। तो आप सभी लोग सुन रहे हो, अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच सरिता मैम, ओवर टू यू। बहुत सही कहा विजय जी ने, बहुत सही। और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ऑन पैसिव में आने के बाद में ना रियल में बहुत सम्मान मिला, हमें बहुत आदर भी मिला। जिनको हम नहीं जानते, ऐसे ऐसे हमें बहनें मिली, हमें भाई मिले, मतलब हमारे पास में ना गिनती बढ़ गई है। अब ये कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है हमारा, फिर भी इतना सम्मान। कभी कभी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें महसूस, मतलब हम महसूस करते क्या हम इस लायक हैं, क्या इस मतलब ये जिंदगी हमें मिलना, तभी तो ऑन पैसिव से प्यार है, तभी तो इसके साथ समय बिताने का हमें मन करता है। घर परिवार की बातें तो सबके साथ होती है, जैसे किसी के यहाँ कम, किसी के यहाँ ज्यादा, किसी के यहाँ 2 बर्तन बजते हैं तो किसी के यहाँ 4 बजते हैं, किसी के यहाँ 8 बजते हैं। बजते तो सभी के घरों में है, तो वो तो सब घर घर की कहानी एक समान रहती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन हाँ, ऑन पैसिव में आने के बाद वैसे भी देखिए, गिव एंड टेक का जमाना है। आप जैसा दोगे वैसा आप पाओगे, जो आप बो रहे हो वही तो आप काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, यही है दुनिया में, यही तो होता है। जो अपने से कमजोर है हम उनका सम्मान नहीं करते, हम उनका आदर नहीं करते, लेकिन जो हमसे स्ट्रांग है, ताकतवर है, किसी चीज में भी, बल में, पैसे में, जैसे में भी बोल लीजिए, हम उनसे डरते हैं या फिर उनका सम्मान करते हैं, या जो हमारे लेवल के हैं, हाँ ये मेरे लेवल का है तो इसका मैं सम्मान करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर एक पर्सन इंसान है। एक है छोटा सा शब्द अकड़, इसमें कोई मात्रा नहीं है, एक भी मात्रा नहीं है, लेकिन ये सब में पाई जाती है, अलग अलग मात्रा में, सब में पाई जाती है अलग अलग मात्रा में। आप क्या बताओगे सुपर्णा मैम? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और विजय जी का शेयरिंग भी बहुत अच्छा लगा। जब पेरेंटिंग का कैसा होना चाहिए इसके बारे में टिप्स दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। और सच में, और रेस्पेक्ट ऐसा चीज़ है, वो जबरदस्ती हम किसी से थोप नहीं सकते, ये आपको खुद अर्न करना पड़ता है। लेकिन ऐसे भी रिश्ते हैं हमारे जिंदगी में, ऐसे रिश्ते भी हैं जिसके हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन मन से रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो रेस्पेक्ट मन से ही आता है। और जितना भी एक बार किसी के ऊपर भरोसा अगर चला जाएगा ना, तो वो पहले वाला रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं हम। ये भी मन का भाव होता है, ये जोर जबरदस्ती हम किसी को नहीं कर सकते।
ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन दिल से बहुत रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि दिल मानते हैं। दिल का रिश्ता मतलब ऐसा ही होता है रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट करने के लिए हमें 5 स्टेप, बहुत सारे स्टेप होता है, लेकिन उसमें से 5 स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कीप योर प्रोमिसेस। अगर हमने किसी को प्रॉमिस किया है, पहले तो प्रॉमिस किसी को करना नहीं चाहिए। अगर करना है तो उसको पूरा करना चाहिए, नहीं तो आपका रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कीप योर प्रोमिसेस। अपना जो वादा किया उसको रखा करो, नहीं तो पता मत करो। 2 पॉइंट, गिव रेस्पेक्ट एंड अर्न रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट दो एंड रेस्पेक्ट लो। लेकिन ये मैं बोल दिया बार बार, परिवार में नहीं होगा, गारंटी नहीं है, बाहर की दुनिया में ये मिलता है, ये ऑन पास प्रूव कर दिया है। और 3 पॉइंट, एडमिट योर रॉन्ग डूइंग। अपने जो गलती, हम लोग गलती करते ही है, इंसान गलती कर लेते हैं, लेकिन वो गलती करने के बाद मैंने जो भूल किया है उसको मानना जरूरी है। गलती किया फिर सॉरी बोलो, उसको खत्म कर दो। लेकिन गलती हम करते हैं, क्यों बोल, हमसे गलती नहीं होता है, कोई नहीं बोल सकता। तो फिर से रिस्पेक्ट का रिस्क का रखने के लिए अपना जो रॉन्ग कोई भी कदम लेते हैं उसको लिए सॉरी बोलना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बी थॉटफुल अदर्स फीलिंग्स। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करो। अगर कोई बहुत कठिन परिस्थिति में है तो 2 शब्द अच्छे बोलकर, आपका 2 सलाह परामर्श देके उसके फीलिंग्स को हम अगर समझ सके तो अंदर से आपको इतना रिस्पेक्ट देगा, तो आपको आन हो गया। तो इसलिए दूसरों को भावना को समझना बहुत जरूरी होता है। तो बी थॉटफुल योर फीलिंग्स। एक्नॉलेज अदर्स एंड स्टे थैंकफुल। एक दूसरों को मतलब आभार प्रकट करो, वो उन्होंने कुछ अच्छा काम किए तो उसके लिए थैंक यू बोलो। जैसे एम्बेसी में किया जाता है, हम अच्छा नहीं बोल पाते थे फिर भी बोलते अच्छा बोलते हो। जैसे सहिता मैम हर टाइम बोलते हैं एप्रिसिएशन करने से हम लोगों को में अच्छा काम करने का इच्छा जागृत होता है, ये पॉजिटिव भाई आता है। और हमारा जो हार्मोन होता है ना, वो डोपामिन, अच्छा हार्मोन निकलता है, हम और भी अच्छा करेंगे। अगर एक दिन कुछ खराब हो गया तो अगर हम बोले हाँ तुमसे नहीं होगा, तो वो नहीं करेगा दूसरे दिन, क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते थे कैसे बातें करते हैं कुछ। तो हम लोग ये सीखा है, हम लोगों को एप्रिसिएशन मिला, एक्नॉलेज किया गया, थैंक्स बोला गया, तो हम लोग और भी आगे बढ़ते गए। तो हमें भी अगर रिस्पेक्ट चाहिए किसी से, तो हमें भी दूसरों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा अपने काम को बढ़ावा देने के लिए। और 5 पॉइंट में बोला, कीप योर प्रोमिसेस, गिव रेस्पेक्ट, एडमिट योर रॉन्ग डूइंग, बी थॉटफुल अदर्स फीलिंग्स एंड एक्नॉलेज अदर्स एंड स्टे थैंकफुल। बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये 5 पॉइंट अगर हम फॉलो करें तो हम आपका जो रिस्पेक्ट वो दुनिया भर में होगा। जो अनजान इंसान वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। तो रिस्पेक्ट के ऊपर जैसे सहिता मैम ने बताया कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना, छोटों का रिस्पेक्ट, सभी को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। छोटों को रिस्पेक्ट करने से क्या मिल सकता है, इसके ऊपर भी एक छोटा सा स्टोरी बोलूंगी। तो स्टोरी तो मुझे बोलना ही है। तो किसी एक गांव में नीतू नाम का एक छोटी सी बेटी थी, उसके माँ नहीं थे, उसका पापा का दूध का बिजनेस था, घर में गाय थे। तो वो सुबह उठ गांव के स्कूल में जाते थे। सुबह का उसका ड्यूटी था गांव में 2-3 घरों में दूध दे के उसके बाद स्कूल में जाते थे। तो थोड़ा लेट हो जाता था स्कूल में, लेकिन दिमाग भगवान ने उनको अच्छा दिया था, इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में। तो ऐसे ही उस स्कूल में एक बहुत अच्छा टीचर आया, बहुत काइंड हार्टेड टीचर आके वहाँ पर अपने घरों में, कॉलोनी में जो था जहाँ पर दूध देते थे उसके बगल में आया। तो वो बच्चा वहाँ पर देखा तो बड़ा ट्यूशन पढ़ रहा था। तो बच्चा दूध देने उधर गया, तो उस टीचर को भी दूध चाहिए था, पड़ोसी बोला तो उनके घर में भी दूध देना जाना। तो बेटी नीतू गया दूध देने। तो टीचर पढ़ा रहे थे बच्चे लोगों को कुछ,
पहाड़ा बोलते हैं हिंदी में, शायद हम लोग नमता बोलते हैं। तो पढ़ाई कर रहे थे, कुछ कुछ क्वेश्चन का जवाब जो पूछ रहे थे तो बच्चा और बेटी जवाब दे रहे थे। तो टीचर देखा ये बच्ची तो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, तो बोला तुम स्कूल में लेट क्यों आते हो? तो बोला मेरा माँ नहीं है तो मुझे पापा के लिए कुछ काम करना पड़ता है, दूध दे के उसके बाद में थोड़ा लेट स्कूल पहुंचती हूँ। तो टीचर को तो बहुत अच्छा लगा कि इंटेलिजेंट बच्चा है, टीचर उसको मैंने पसंद है, तो उसको पढ़ाने लगा, ट्यूशन भी लेने लगा, तुम आया करो ट्यूशन में। तो अचानक कुछ दिन बाद गांव में बाढ़ आया, बाढ़ बहुत बहुत छोटे छोटे जो घर होता है ना वो सब बाढ़ में बह गया। तो उन लोगों का जो गाय था वो भी पानी के बाढ़ में बह गया। तो बच्चा बहुत दिन स्कूल में नहीं आया, तो उनका जो पड़ोसी था उनको पूछा गया टीचर, जो वो लोग बच्चे स्कूल में नहीं आते क्या हुआ, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोला जो ऐसा हुआ, तो वो लोग यहाँ पर रेस्ट क्या कैंप होता है उसमें है, सब सरकारी जो जगह होता है उसमें है। उनका जो गाय था वो चला गया, उनका घर घर बह गया, तो ऐसा हालत है उन लोगों का। तो टीचर तो बहुत सुन के बहुत खराब लगा, तो उन्होंने बुलाया उनके पापा को, नीतू के पापा को बुलाया, बुला के बोला मेरा तो ट्रांसफर हो रहा है स्कूल से दूसरा स्कूल में ट्रांसफर हो रहा है, तो गाय खरीदने के लिए उनको पिताजी को गाय पैसा दिया, बोला आप इसको रख लीजिए, फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और नीतू को कभी पढ़ाई का बंद मत कीजिएगा, इसका ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसका ब्राइट फ्यूचर, इसको पढ़ाते रहिए। तो वो टीचर वहां से दूसरा स्कूल में चला गया। तो बहुत दिन बीत गया, वो नीतू पढ़ाई करके अपना, क्योंकि पापा ने उनको प्रॉमिस किया था उनको डॉक्टर बनाया, तो वो भी बहुत अच्छा डॉक्टर बना। बचपन में बच्चे को रिस्पेक्ट मिला, वैल्यू मिला, तो बच्चा और भी आगे बढ़ गया, वो पढ़ाई करके बहुत बड़ा सर्जन बन गया। तो फ्री में कैंप में लगा के सेवा कर रहा था बहुत सारे पेशेंट को। तो ऐसे ही उनको बहुत बड़े डॉक्टर नीतू को फोन किया कि बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है, आपको आना है वहां पर। तो बोला तो तूफान आने वाला है, मैं कैसे आऊँ? बोले मुझे पता नहीं, बहुत क्रिटिकल केस है कि आपको ही आना है। तो वो मना नहीं कर पाया, तो वो ड्राइवर के साथ वो नीतू अपना जो डॉक्टर का जो होता है बक्सा उस लेके वो चल पड़े। तो जाते 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 बहुत दूर जाने के बाद तूफान इतना आया कि गाड़ी बड़े बड़े पेड़ जो होता है वो रास्ते में गिरा हुआ था। तो ड्राइवर बोला तो आज आगे चल नहीं पाएगा, रास्ता बहुत खराब है। तो वो लोग बड़ा रास्ता छोड़ के बीच वाले रास्ते से वहां पर जाने लगे गांव की तरफ। दूसरे देखा उधर भी रोशनी नहीं है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। तो वहां पर गाड़ी अटक गया, ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता। तो वहां पर क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी लंटन बोलता है जो हाथ में लेके वो धीरे धीरे आने लगा उधर। तो देखा एक डॉक्टर है, डॉक्टर का ड्रेस पहना हुआ है, ड्राइवर क्या हुआ बेटी? तो बोला मैं तो फंस गया हूँ, मुझे तो जाना था दूसरी जगह पर। तो कोई बात नहीं, अब तो रास्ता सब बंद है, हाँ इधर आओ, मेरे यहाँ पर मेरा मालिक का घर है, इधर थोड़ा रेस्ट कर लो, सुबह जाना। तो वो बेटी उधर जाके उस वहां पर गया। तो उन लोगों को अंदर से आवाज आ रहा था कोई बीमार है, बहुत जोर जोर से रो रहा था, मतलब पेट में बहुत दर्द है। तो बोले पीछे कौन रो रहा है अंदर में? तो बोला मेरा मालिक है, उसके पेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन उनको कुछ इलाज नहीं हो रहा, क्या कुछ क्रिटिकल है शायद। तो बोला मैं थोड़ा देखूं? बोला हाँ देखिए बेटी जी। तो हम तब उसको जो ड्राइवर था बोलो लेके आओ मेरा डॉक्टर का जो सामान है उसको लेके, बोला टैक्सी से लेके आया। फिर बोला गर्म पानी लाई चाहिए मुझे, तो सर्जन था। तो घर जो नौकर था वो गर्म पानी लेके आया, तो अंदर में जाके उनका ऑपरेशन किया डॉक्टर ने। करने के बाद देखा हाँ उनको हालत कुछ था जो निकाल दिया बहुत अच्छे से, ठीक ठाक हो गया। जाके देखा वो कौन था, उनका वाइफ मर गई थी, टीचर ही था, जो टीचर उनको कभी उनको वैल्यू दिया, रिस्पेक्ट देके उनको पढ़ाई खत्म नहीं करने दिया। तो वो टीचर पहचान नहीं पाया, लेकिन टीचर को नीतू पहचान गई, सर आप ही हो, आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो उस छोटी सी बच्ची को रिस्पेक्ट देने के बाद में जाके रिटर्न में भगवान ने देखी बहुत दिनों बाद उनको अच्छा
फल मिला। यही होता है ना, कब भगवान किसका रिटर्न दे देगा ये हम जान नहीं सकते, तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक दिन देखा था स्टोरी में, तो मैं इसमें शेयर किया। रियली फैंटास्टिक स्टोरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं मैं कैसे बोल पाई, सब समझ पाए कि नहीं। तो थैंक यू सरिता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। ये स्टोरी मेरी सुनी हुई है, मैंने खुद ने पढ़ी है और मुझे रिमाइंड आपने कराई, उसके लिए दिल से शुक्रिया। वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी है। इस स्टोरी में ना हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर आप देखेंगे ना तो इस स्टोरी के अंदर ना बहुत कुछ सीखने को मिला। क्यों तो तूफान आया भाई, वो डॉक्टर तो जा रहा था अपनी दिशा में, तूफान क्यों आया, क्या रीजन था रास्ता ब्लॉक होने का? ये इशारा था भगवान का। कहीं ना कहीं से वो किसी न किसी के लिए मदद भेज ही देता है, कैसे न कैसे करके। अगर आप अच्छे हो ना तो अच्छाई एक ना एक दिन आपको फल मिलेगी, ये तो गारंटी है, होता ही है। क्योंकि आज मेरा समय बुरा है, आज मुझे वो समय नहीं मिल पा रहा है, वो दिन मुझे नहीं मिल पा रहा है, वो चीज मुझे नहीं मिल पा रही है जो चीज की मुझे जरूरत है, जो चीज की मुझे प्यास है, लेकिन वो मिलेगी जरूर। कब मिलेगी? अरे भाई, माँ बाप को पता है, माँ बाप के सामने बच्चे कितनी बार जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मार्केट में जाते हैं बच्चे रोने लग जाते हैं, क्या माँ बाप दिलाते हैं? तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ये चीज, लेकिन बिन मांगे बोलते हैं ना मोती मिल जाता है। वही माँ बाप कभी कुछ ले आते हैं कि हाँ मेरे बेटे को ये चीज पसंद है, आपने मांगी भी नहीं थी, बट फिर भी पेरेंट्स लेकर आ जाते हैं। अब देखिए सुपर्णा मैम की स्टोरी से मुझे एक स्टोरी याद आई है, मैं भी जरूर सुनाऊंगी। और मिलता जुलता स्टोरी है, कुछ ऐसा ही, अगर आप देखेंगे ना तो मिलती जुलती स्टोरी है, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो मेरी स्टोरी में जो किरदार है ना वो एक भिखारी है, और वो रेलवे स्टेशन पे बैठा होता है। अब भिखारी है तो भाई वो कटोरे में भीख ही मांगेगा, बट ये भिखारी ना ये थोड़ा सा अलग था, ये डिफरेंट था। इसने अपने कटोरे में ना क्या रखा हुआ था, पेंसिल्स रखे हुए थे। पेंसिल जिससे बच्चे लिखते हैं ना, पेंसिल, वो रखी हुई थी उसने। तो एक लड़का आया, उसने आया भिखारी के कटोरे पे, उसने 50 रुपए का नोट डाल दिया और वो अपने डब्बे में जाके, क्योंकि इसकी ट्रेन खड़ी थी, उसे जाना था, वो जाके बैठ गया। अब ट्रेन रवाना होने से पहले अचानक उस लड़के को याद आता है, वो तुरंत रिटर्न वापस आता है उस भिखारी के पास, और उस भिखारी से आके बोलता है कि भाई आप भी व्यापारी हैं, मैं भी व्यापारी हूँ, ये जो पेंसिल है ना बड़े काम की चीज है। तो वो 4-5 पेंसिल उसमें से उठा लेता है। देखिए उसने भिखारी को भीख नहीं दिया, वो जो 50 रुपए थे ना वो भीख नहीं दिया, उसके बदले में उसने पेंसिल लिया। और भिखारी को सम्मान में शब्द क्या कहा उसने? व्यापारी। खुद को भी व्यापारी कहा और उस सामने वाले भिखारी को भी उसने व्यापारी कहा, उसने उसका सम्मान किया। फिर वो अपने दिशा पे चला गया। काफी दिन बीतने के बाद में वो युवक एक दिन एक पार्टी में जाता है। अब उस पार्टी में तो बहुत सारे लोग थे, उस पार्टी में ना वो भिखारी भी था। कैन यू इमेजिन, भिखारी। तो वो बोलते ना, करने वाले कई बार भूल जाते हैं, लेकिन जो लेने वाला होता है, चाहे वो आदर हो या सम्मान हो या फिर कुछ भी हो, अगर उसके अंदर इंसानियत होती ना तो वो कभी भूलता नहीं। जिस तरीके से वो लड़की ने याद रखा था उसी तरीके से वो भिखारी ने भी याद रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो वही तो एक ऐसा पर्सन था जिसने उसे भिखारी नहीं समझा, उसने उसे व्यापारी समझा। एक सम्मान की दृष्टि से देखा, एक आदर की दृष्टि से उसे देखा। उसने उसे जा करके बताया, स्टोरी उसे बताई उस दिन की। तो बोले हाँ आप सुना रहे हैं तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, उस दिन की घटना, कुछ ऐसा मेरे साथ में बीता था। तो बोले अरे आप तो भिखारी थे, फटे हाल आपके कपड़े थे, आज सूट बूट में पार्टी में नजर आ रहे हो, ये चमत्कार कैसे हो गया? तो उस भिखारी ने जवाब दिया कि आपके जाने के बाद में मैंने खुद के अंदर एनालाइज किया, अपने आप को खोजा मैंने कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने जोड़े पैसे, फिर मैंने बिजनेस शुरू किया अपना, घर घर घूमा, थैले में पेंसिल इकट्ठे करके घर घर घूमा, बेचा, बिजनेस बढ़ता गया। आज मैं पूरे शहर का थोक का विक्रेता हूँ, मतलब वो थोक का दुकानदार बन गया। सोचिए, ये एक मामूली सा शब्द आदर और सम्मान का। तो विजय जी आप क्या कहेंगे इस पर?
बिल्कुल, बिल्कुल सरिता मैम, बहुत नाइस आपकी भी स्टोरी और सुपर्णा मैम की भी स्टोरी। बहुत कुछ सीखने को मिला है स्टोरी से आज भी। और बिल्कुल आपने कहा ना अभी कि कितनी मेहनत की उसने, है ना? वो चाहता तो राम की ज़िंदगी बिता सकता था अपना। भीख भीख में तो आसानी है ना, बैठ जाओ कटोरा लेके, कोई ना कोई तो डाल ही देगा, है ना? उसमें तो उसको कोई मेहनत नहीं करना है, कोई स्ट्रगल नहीं करना है, खाली बैठना है जाके। लेकिन उसने देखा कहाँ मुझे सम्मान मिले, कितना सम्मान दिया उन्होंने, है ना? उन्होंने उनको व्यापारी बोला, एक शब्द ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया, है ना? तो कभी-कभी ऐसा कुछ शब्द हमें सुनने को हो जाता है ना कि हमारी सारी लाइफ चेंज हो जाती है। अभी हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो ऑन पैसिव में लेट हो रहा है, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि अगर पहले ही दिन हमें सब कुछ मिल जाता, ऑन पैसिव में अंदर एंटर होते ही हमें हमारा विथड्रॉल्स लग जाता, हमें वो जो सपने थे वो पूरे, तो क्या हम कदर कर पाते उन पैसों की, उन सारी चीज़ों की? नहीं, क्योंकि वो ईज़िली मिल जाती ना। अब जो जितना चैलेंज, जितना स्ट्रगल हम सभी लोग फेस कर रहे हैं ना, सभी को चैलेंज है, सभी के लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, सभी फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली इश्यू सभी को हो रहे हैं। और उसके बाद जब वो सारी चीजें मिलेंगी ना, बहुत कद्र होगी उन पैसों की, उन चीजों की। बहुत हम आराम से उनको खर्चा करेंगे, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं अभी, है ना? क्योंकि अभी हम फेस कर रहे हैं ना, देख रहे हैं कि हमें जो चीज की नीड होती है, कोई देता है किसी को? नहीं देता, कोई नहीं देता। क्योंकि कहते हैं ना कि आज के जमाने में इतना महंगाई का समय है, अपना ही बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो कौन किसको क्या देगा? नहीं दे सकता, चाह के भी नहीं दे सकता है कोई, किसी की हेल्प चाहे ना करना, नहीं कर सकता है। तो इन चीजों की कद्र हमें फिर पता चलेगी ना अभी। अब हम लोग कद्र करेंगे उन सारी चीजों की जो मिलेगी हमें ऑन पैसिव से। तो बिल्कुल घबराने वाली तो बात ही नहीं है कोई भी, सभी लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं। बस हाँ, जैसे सरिता मैम ने कहा ना, छोटा सा काम, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। वो पेंसिल रख के बैठे हुए थे ना, उसके बाद उन्होंने छोटा छोटा काम किया, पहले थोड़ी पेंसिलें और ली, घर घर गए, उसके बाद वो थोक विक्रेता बन गए, पूरे शहर में वो सप्लाई कर रहे थे, है ना, अपने सामान को। तो हम छोटे से जो है शुरुआत कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं सरिता मैम की, घर में खाने को नहीं है, काम नहीं है, अपने ही फाउंडिंग ब्रदर सिस्टर होते हैं, है ना? मेरा उनसे यही होता है कि आपके पास में रेलवे स्टेशन है, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो पास में रेलवे स्टेशन है, कुल्ली कर लीजिए, कुल्ली का काम कर लीजिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। एटलीस्ट घर में पैसे आएंगे, हम बच्चों को 2 टाइम का खाना अच्छे से दे पाएंगे, हम उनकी फीस भर पाएंगे, क्योंकि हमें अभी का समय चलाना है किसी तरह से। ये जो समय है ना, इसको हमें पार करना है किसी तरह से। तो काम को अगर हम सोचेंगे कि नहीं, मैं कुल्ली क्यों करूंगा, वो तो छोटा काम है, मैं दिहाड़ी क्यों लगाऊंगा, वो तो छोटा काम है, तो कभी कभी क्या होता है ना, अपनी सारी जो इच्छाएं होती है ना, उनको मार के हमें हर कोई भी काम को करना पड़ जाता है। क्यों? अपने बच्चों की तरफ जब देखते हैं ना, तो लगता है कि नहीं, मेरे बच्चों को इस टाइम पे किस चीज की जरूरत है, उनको खाने की नीड है, उनकी फीस भरनी है, उनकी एजुकेशन रुकी हुई है। तो उस टाइम पे आदमी कोई भी ये नहीं देखता कि ये काम छोटा है, मुझे ये नहीं करना है। वो चाहता है कि यस मैं करूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा। वो निकलते हैं बाहर करने के लिए। तो ये जो समय है ना, ये भी बीत जाएगा, ऐसे ही बीत जाएगा। पहले अगर सोचिए, अगर अच्छा समय नहीं रहता ना, तो बुरा भी नहीं रहता है। अभी सभी के ऊपर है बुरा समय, हम सभी जानते हैं, क्योंकि जितने हम एक्टिव हैं ऑन पैसिव के अंदर, बहुत सारे लोग हमारे टच में हैं। बहुत सारे लोगों की हमें स्टोरी सुनने को हर दिन कुछ ना कुछ मिल जाता है सुनने के लिए ना, कि सभी लोग फेस कर रहे हैं हर एक चैलेंज को इस टाइम पे। तो अगर हम ये चीजें सोचेंगे कि नहीं, मुझे छोटा काम नहीं करना है, तो फिर सोचते ही बैठ जाएंगे, फिर कोई किसी को नहीं देता है। और हमें मांगना भी नहीं है किसी से। जो मजा मेहनत के पैसे से आता है ना रोटी खाने में, वो मांगे हुए पैसे से नहीं आता है। तो हम लोग वेट करते हैं, वेट कर ही रहे हैं, तो अपने ऐशमुफारा सर के लिए प्रे भी कर रहे हैं हम लोग कि उनको जितने चैलेंज आ रहे हैं, जितने भी स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं, वो सबसे इजिली वो निकले, और जो चीज वो चाह रहे हैं हम सभी को देना, वो जल्द से जल्द करे और हमारे बीच में आए वो लेकर। और वो ऐसा होने भी वाला है बहुत जल्दी, है ना? ये हम सभी लोग देखेंगे कि ऐसा होने भी वाला है, क्योंकि वो बैठे नहीं है। हमें तो सिर्फ फाइनेंशियली इशू आ रहे हैं ना घर में, कि हम लोगों को दिक्कत हो रही है कि किसी को घर में पैसा नहीं है, बच्चों की फीस भरनी है, लेकिन उनको कितने चैलेंज है भाई, कभी हमने सोचा बैठ के? वो बहुत चैलेंज को फेस कर रहे हैं।
कभी कोई प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हो जाती है, कभी कोई खड़ी हो जाती है, तो उस सबका सोल्यूशन तो वो ही ढूंढ रहे हैं ना। हमसे तो आके वो पूछते भी नहीं है कि इस चीज का सोल्यूशन क्या होगा, हमें नहीं देते वो टेंशन। जब भी हमारे बीच में आते हैं वो इतने एक्टिव मोटिवेट होके आते हैं कि हम लोग उनसे सीख लेते हैं कि देखिए हमारे सर को कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर भी वो कितने मतलब पॉजिटिव हैं। मंच पर आते हैं तो हंसता हुआ खिलखिलाता चेहरा ही हम देखते हैं उनका, कभी हमने उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी है। तो हमें भी वही उनसे सीखना है और वही बनना है कि छोटी छोटी जो मुश्किलें होती है ना, उनसे डरना नहीं है, उनसे निकल जाना है आगे। हमारे ऊपर भी है मुश्किलें, अभी भी हैं, लेकिन हम फील ही नहीं करते हैं। हो जाएगा, होगा, जब होना होगा, जो होगा हो जाएगा, चल रहा है सब, है ना। तो इसी तरह से हमें जो है वो आगे बढ़ना है और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है। जब हम अच्छी सोच रखते हैं ना, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है, रोक नहीं सकता कोई भी। बस सोच अच्छी होनी चाहिए अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। ऐसा नहीं कि दूसरों को गिराए हम और खुद हम आगे निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं। दूसरों को भी साथ लेके जब हम चलने की सोच रखते हैं ना कोई भी काम में, तो वो काम भी इजीली हो जाता है और वो बहुत अच्छे से होता है और उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है। तो बिल्कुल सरिता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विजय जी, काबिले तारीफ, माइंड ब्लोइंग, क्या शेयरिंग थी, मैं तो खो गई। शेयरिंग हो तो ऐसी हो, सच में रियल में जो रियलिटी में का मजा है ना, वो बनावटी चीजों में तो नहीं है, है ना। और रियलिटी दिल से निकलती है, महसूस की जाती है, और हर एक पर्सन ने इनको फील किया होगा। जब मैंने फील किया तो आप सबने भी तो फील किया होगा ना। बिल्कुल, लाइफ में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ये सच है। मुझे तो ना अभी आज मॉर्निंग में जो हमारे क्रिस एंड मार्टी जो हमारे सर हैं, जो बोल सकते हैं फाउंडिंग मेंबर, हमारे मेंटर बोल दीजिए, या फिर हमारे फॉरेन कंट्री के हमारे जो ब्रदर है, उन्होंने जब अपने लाइव में जो बातें बताई ना, कि मार्टी सर को के पास में मैसेज के थ्रू एस सर ने अपना बताया कि वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं अपने काम को लेकर के, इतना ज्यादा वो उत्साहित है कि वो अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहे हैं। और उनकी बातें सुन करके जब क्रिस सर अपने चेयर से उछल के गिर पड़े, ओ माय गॉड, मैं तो इमेजिन कर रही थी कि क्या कहा होगा ऐसा कुछ, मतलब बहुत कुछ हो रहा है ऐसा, मैं फील कर रही हूँ। अब वो हम तक कब आएगा वो तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैं फील करके ना वो आप सभी के सामने रख रही थी। तो आज वाकई में हम बहुत, आज हमें मजा आया आप सभी के साथ बात करके, बहुत कुछ हमने शेयर किया। तो आज मैं एक आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ कि जो हम ये 3 सिस्टर आपके साथ सामने जो मंच पर आते हैं ना, ये जो हमारे नाम का जो अर्थ है ना, जो मीनिंग है, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। जैसे कि सुपर्णा, सुपर्णा जो नाम है ना, ये एक तरीके का मतलब पत्ता, आप वृक्ष का पत्ता, पौधे का पत्ता, किसी भी ऐसा इसका कोई नाम नहीं है कि ये धतूरे के पेड़ का पत्ता है, या ये गुलाब के फूल का पत्ता है, या फिर ये मोगरे के फूल का पत्ता है, नहीं, सिर्फ पत्ता, ठीक है, पत्ता। सुपर्णा का नाम का अर्थ हुआ पत्ता। सरिता, सरिता का नाम का अर्थ हो गया नदी, वो सबको मालूम है। अब ये पत्ता गिरा नदी में, अब वो हवा के झोंके से गिरा, किसी बच्चे ने तोड़ के फेंका, किसी इंसान ने तोड़ा, कैसे भी हुआ, लेकिन वो पत्ता गिर गया नदी में, ठीक है। अब वो नदी में पत्ता गिर तो गया, तो नदी तो बहता पानी है, तालाब में नहीं गिरा भाई, क्योंकि वो वहीं पर रहता है, नदी में गिरा, क्योंकि सरिता का अर्थ तालाब नहीं होता है, सरिता का अर्थ नदी होता है। अब वो बहता जा रहा है, पत्ता बहता जा रहा है, तो कहाँ पहुंचेगा? अपनी मंजिल तक विजय प्राप्त कर लेगा भाई वो पत्ता। देखिए, ये अर्थ हुआ हम तीनों के नाम का। तो भगवान, ये चीज मैं बोलती हूँ ना, ये जो जैसे वो कड़ी जोड़ा ना भगवान ने, वो डॉक्टर के सामने आंधी तूफान ले आया, डॉक्टर वहीं रुक गया, कहाँ वो जाने वाला था, जाते जाते ठहर गया बीच रास्ते में, जहां उसे भी नहीं पता, जहां वो पेशेंट को ही नहीं पता था कि डॉक्टर आके मेरा इलाज करेगा, मुझे बचा लेगा, और वो डॉक्टर को भी नहीं पता था कि मुझे एक मरीज मिल जाएगा। ये भगवान है कड़ी जोड़ने वाला, और कोई नहीं जोड़ने वाला है। ना सुपर्णा जी ने सोचा था कि भाई जोड़ लेते हैं, भविष्य में हमारा कुछ होगा, ना विजय जी ने सोचा था, ना मैंने सोचा था, हमें तो पता भी नहीं था। दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, कैसे वो बोलते ना, हवा का झोंका आया और तीनों एक डाल पर बैठ गए।
वी वाह वुमेन का वो जो पेड़ था, वो जो डाल, उस पर बैठ गई और बैठ गई तो बस वो वहीं पर चहचहाने लगी। चहचहाते हुए उन्होंने अपना घोंसला बनाया और अब ये जो कल्पना के घोड़े हैं ना, बस दौड़ते रहते हैं। मैं इसमें बहुत सारी बातें जोड़ सकती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। और एक और चीज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आज हमारी जो सुपर्णा मैम है, आपको हाँ, सरिता मैम का नेटवर्क इशू हुआ है। सुपर्णा मैम, हाँ, सरिता जी का शायद नेटवर्क इशू है। सरिता मैम तो बातों का जब मैजिशियन है, शब्द को कहाँ कहाँ से लेके जाते हैं। जैसे रेखा मैम कल बताया ना, वो मतलब छोटा सा चीज को बड़ा के एकदम ऊपर पर ले जाता है। तो सच में एक पत्ता सरिता में मतलब नदी में गिर के हम विजय की तरफ जा रहे हैं। हम ऐसे ही नाम का क्या बना दिया, बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। और देखिए, आज का टॉपिक के ऊपर सभी ने अच्छा अपना अपना थॉट रखे। हम अपना थॉट्स रखे हैं यहाँ पर ऑनर और रिस्पेक्ट के बारे में। सेशन ऑडियंस को कैसा लगा? वेलकम सरिता जी, कंटिन्यू कीजिए। यस यस यस, सो सॉरी फ्रेंड्स, सो सॉरी। देखिए भाई, नेटवर्क का प्रॉब्लम कभी किसके यहाँ कभी किसके यहाँ, सभी के यहाँ होता है। आज मेरे यहाँ हो गया, थोड़ा सा माफी चाहूंगी। ये मेरे हाथ की बात नहीं है। तो यस, हमारी सुपर्णा मैम जो है आज कुछ संगीत संध्या का कुछ प्रोग्राम नहीं है उनकी तरफ से। वो हमारे लिए कुछ नया लेकर आई है। तो भाई क्या लेकर आई है, ये हमारे लिए भी सरप्राइज है, आप सभी के लिए। हम भी देखेंगे, आप भी देखिए, यहाँ पर बने रहते हैं। क्या ट्रिक है, क्या पता नहीं मैजिक है कि जादू आबड़ा का टाबड़ा क्या करने वाली है, वो देख लेते हैं। तो चलिए, मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी। बाप रे बाप, आपके जैसा बात कब बोलना कभी सीखूंगी मैं। क्या बातें रखते हैं, सच में मजा आ गया। आज 2 दिसंबर है, आज एक स्पेशल डे है। स्पेशल डे मतलब नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। 2 और 3 तारीख को बहुत सारी लोग, मतलब लगभग 4,000 लोग हताहत हुए थे और 50 लाख से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो एक ट्रेजेडी, इसकी पॉल्यूशन कितना